बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा सब्ट्रैक्शन के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का तीसरा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन पर भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। ये भी हमारा सेम बेसिक अर्थमेटिक का टॉपिक है। इट इज़ आल्सो द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, ये भी हमारी जो है ना बेसिक अर्थमेटिक की एक ऑपरेशन है जो हमें मदद करती है। ठीक है, किस में हमें मदद करती है? लेट सपोज मैं आपको आम ज़िंदगी से एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपकी बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि लेट सपोज हमारी जो है ना आम रूटीन में जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेट सपोज अगर कोई पूछता है कि भाई हमें अगर एक चीज़ 5 रुपए में मिल रही है, ठीक है ना, तो ऐसी 10 चीज़ें हमें अगर लेनी है तो हमें कितने पैसे चाहिए। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आम तौर पर देखने को मिलती हैं कि अगर एक चीज़ की इतनी कीमत है तो 15 चीज़ों की कितनी होगी, 20 की कितनी होगी, 50 की कितनी होगी, 100 की कितनी होगी। ठीक है, सो बहुत ही आसान है। आइए हम इसको जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमें चलें हम एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं कि भाई अगर हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से कोई सब्ज़ी वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह लेते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज हम फ्रूट ले रहे हैं तो अगर हम फ्रूट वाले के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई एप्पल की कीमत कितनी है। ठीक है, लेट सपोज अगर वो हमें बताता है कि भाई 1 किलो की कीमत जो है वो 25 रुपये है। ठीक है, ये तो मुमकिन नहीं है, बट जैसे एक एग्जांपल है कि एप्पल की कीमत 25 रुपये किलो तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो लेट सपोज 1 किलो की जो 1 kg के, ये किसकी प्राइस है? ये 1 kg की प्राइस है। ठीक है, अगर 1 kg की प्राइस आपकी 25 रुपये है, जो हम लेने जा रहे हैं या कोई भी बंदा लेने जा रहा है, तो उसको अगर वो उससे पूछता है कि भाई अगर मुझे 5 किलो चाहिए या 7 किलो चाहिए, 8 किलो चाहिए, तो वो उसकी रकम कितनी होगी। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलता है? वो हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, और जैसे हमने पहले इधर लिखी थी जो है ना सब्ट्रैक्शन की जो है ना लिखी थी हमने सिंबल, इधर मैं इसकी सिंबल मेंशन कर देता हूँ कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है वो आप इस तरह क्रॉस की तरह देख सकते हैं। क्रॉस हम लिखते हैं ना ऐसे, इसी तरह बिल्कुल ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है। ठीक है, तो अगर हमारे 1 किलो की कीमत, एप्पल की कीमत 25 रुपये है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 6 या 5 किलो चाहिए। ठीक है, तो चलें 5 किलो पे कर लेते हैं कि हमें अगर 25 रुपये किलो के 1 किलो मिल रहा है, तो अगर हमें 5 किलो लेने हैं, कितने लेने हैं? 5 kg लेने हैं, तो हमारे पैसे कितने होंगे? ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? 25 को ऊपर लिखेंगे और इधर हम सिंबल देंगे किसकी? मल्टीप्लिकेशन की, ताकि हमें पता चले कि हम कौन सी ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उससे हम नीचे लिखेंगे 5। क्योंकि हमें कितने किलो लेने हैं? 5 किलो। हमें तो ये तो पता है कि भाई 1 किलो की कीमत 25 रुपये है, तो अभी 5 किलो की कीमत हमें पैसे कैसे पता चले? देखिए अभी हम नीचे कौन सा नंबर है? 5 है, और ऊपर भी 5 है, मतलब हम 5 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 5 टाइम्स पढ़ेंगे। सो 5 द 25, और 5 इधर होगा और 2 आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इधर 5 की टेबल अगेन हम किस पे लगाएंगे? 2 पे लगाएंगे, तो 5 to the 10, और वो जो हमने पहले ऊपर लिया हमारा नंबर पड़ा हुआ है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? ये 12। ये जी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपका 1 किलो 25 रुपये में मिल रहा है, तो आपको जो 5 किलो हैं वो आपको कितने में मिलेंगे? 125 रुपये में मिलेंगे। ठीक है, आए एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज अगर ये तो हमारा जो नंबर था मल्टीप्लिकेशन जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 1 था। अगर इससे हमारे नंबर बढ़ भी सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, व्हाट्सएवर इट इज़। ठीक है, तो उसको हम कैसे करें? ठीक है, तो आइए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेट सपोज इधर आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं एक। लेट सपोज आप इधर देख लें कि हमारे पास है एक नंबर है 210। ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ?
लेट सपोज 23 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करें। आप इधर देखें कि इधर एक नंबर था जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, पर अब उधर 2 नंबर हैं, तो अब हम क्या करेंगे वो आप देखें, ठीक है। आपकी एग्जांपल में बात क्लियर हो जाएगी। इधर 210 हम ऊपर लिखेंगे और ये 23 इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। सो हमें और एक बात याद रखें, ये इधर 3 है इधर 0 है, जब भी हम किसी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये आप हमेशा बात याद रखें कि जब भी किसी नंबर को 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये लिख लें, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई भी नंबर जो है ना, अगर हम 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये भी एक आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप भले नोट कर लें, ठीक है। पर और जब किसी नंबर के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो और 3 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा, 3 की टेबल 2 टाइम तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक और मेन बात है जो हम इधर करेंगे, जब अभी हम दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमारी जो मैथमेटिक्स है उसमें एक असूल है कि भाई या तो आप इधर 0 दें या मैथमेटिक्स की जो सिंबल है वो दें, ठीक है। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। लेट सपोज हम इधर इसकी सिंबल ही देते हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर होते तो हम जब तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते तो फिर नीचे 2 और देते, फिर हम मल्टीप्लाई करना शुरू, ऐसे ये प्रोसेस आगे सिमिलरली इसी तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 2 की टेबल 0 पे अगेन वो 0 हो जाएगा, 2 की टेबल 1 पे 2, 2 की टेबल 2 पे 2 टू द 4। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इनका टोटल मालूम करने के लिए हम इनको एडिशन करेंगे। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है ना कि ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो अभी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या है, अभी हम जब इसको लास्ट में हम ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो आए एडिशन करते हैं। 0 ये आपका सेम, 3 में 0 मिलाएंगे ये 3, और ये आपका 6 में 2 मिलाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 का सेम 4, ठीक है। तो अभी ये आपका आंसर आ गया इधर, ठीक है। सो फिर भी अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे कि आप खुद करके उसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दें, तो अभी मैं इधर भी एक जो है ना प्रॉब्लम लिख रहा हूँ कि वो आप जो है ना फॉर प्रैक्टिस या आप भी देख के करके दिखाएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसका ये आंसर है, ताकि मुझे पता चले कि आपकी जो है ना मैंने जो आपको समझाया है टॉपिक वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो लेट सपोज बिल्कुल इजी एग्जांपल है, आई होप आप आसानी से कर लेंगे। आप 23 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और उसके बाद लेट सपोज 105 को आप 23 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। और एक इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसके लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।